प्रकोप से बचने का कुछ सरल, घरेलू और यौगिक उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सब देख रहे हैं मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। शीतलहर का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, राजस्थान में, बिहार में बहुत अधिक है। लोग सर्दी की वजह से बहुत परेशान हैं और इन दिनों सर्दी की वजह से बहुत सारे रोग ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन, हार्ट की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। तो हमें इन सब से बचने के लिए, वैसे लोग सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, घर में रजाइयों में दुबके रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं, इनसे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और आप और दूसरे रोगों की गिरफ्त में आएंगे। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी रजाई को छोड़ के बाहर आए। और अभी मैं कुछ पहले घरेलू उपाय बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से आसन प्राणायाम करें जिससे आपके शरीर को गर्मी मिले। देखिए, हमारे शरीर में भी एक केंद्र है नाभि, जिससे भी हमें हीट मिलती है। तो हमें उस नाभि केंद्र को एक्टिवेट भी करने से हमें हीट मिलती है। और दूसरा, प्रकृति ने सूर्य के रूप में हमें बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत दिया है। सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है और योग के अंदर सूर्य नमस्कार भी वही देता है। लेकिन अभी मैं आपको पहले कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ कि जिनको करके भी आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। एक तो घर से बाहर जब भी निकले तो नाक, कान, गला, हाथ पैर को कवर करके निकले, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम ना लगे। और दिन भर आप जो पानी पीते हैं वो गुनगुना करके पिए। ठंडा पानी या ताज़ा पानी बिल्कुल ना पिए। इन दिनों ये पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गुनगुना पानी। दूसरा, चाय जो है वो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई पिए। वो चाय आपको नुकसान ही करेगी। नेचुरल चीज़ों में तुलसी, लौंग, अदरक, काली मिर्च, इनको उबाल के चाय पी लें। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो दालचीनी की चाय पी लें। और इसके अलावा मैं बोलूँगी सूप जरूर पिए। सूप में भी वही अदरक, आपको लौंग, सारी चीज़ें डाल के, लहसुन सब डाल के चाय सूप बनाएं और वो सूप गर्मा गर्म पिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। विटामिन सी वाले फल खाएं, क्योंकि विटामिन सी हमें सर्दी जुकाम से बचाता है, जिसकी कमी से ही सर्दी लगती है। यानी आपको संतरा, मौसम्बी, नींबू, ऐसे फल, आपको खट्टे फल, आंवला, इनका प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको विटामिन सी मिलेगा और आप सर्दी जुकाम से बचेंगे। रात में निश्चित रूप से 1 कप हल्दी वाला दूध पिए। अभी कच्ची हल्दी बहुत आ रही है, कच्ची हल्दी का दूध पिए। अगर आप चाहें तो उसमें केसर भी मिला सकते हैं, केसर भी गर्मी देती है। प्रतिदिन धूप का सेवन करें, धूप में जरूर बैठे, विटामिन डी मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी मतलब बूस्ट होगी, बढ़ेगी, जो आपको सर्दी जुकाम से भी बचाएगी। विटामिन डी आपको कैल्शियम ही नहीं, विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी आपकी तेज होगी। अब मौसम के जो ये है, आप देख रहे हैं कि मौसम के जो फल आ रहे हैं इन दिनों, उनमें भी विटामिन सी ही ज़्यादा रहता है। जैसे अमरूद है, पपीता है, जो भी फल आ रहे हैं उन फलों का सेवन जरूर करें, क्योंकि मौसम की चीज़ आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब ये तो एक साधारण उपाय है। अब मैं यौगिक उपाय बता रही हूँ। यौगिक उपाय में जैसा मैंने बोला, सूर्य नमस्कार। धरती पर सूर्य ही शक्ति का केंद्र है, तो सूर्य नमस्कार हमारे अंदर एनर्जी देता है और हमारे पूरे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाकर शरीर के सभी अंगों को एनर्जी देकर स्वस्थ बनाता है। तो मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार करूंगी, उसके बाद मैं आपको दूसरे आसन बताऊंगी। क्योंकि मैंने बोला नाभि का जो केंद्र है, नाभि, ये हमको नेचुरल, ये भी हमें एनर्जी ही देती है। अगर वो ऑर्गन आपका एक्टिवेट होगा तो आपको नेचुरली हीट मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं।
सूर्य नमस्कार अगर आप सूर्य के सामने करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सांस के साथ नमस्कार, सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने झुके, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए संतुलन आसन में आए। सांस भरें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं सिर्फ एक बार की हूँ, आपको शुरुआत 6 बार से करनी है, उसके बाद आप 12 बार तक करेंगे। और जैसा मैंने बोला, मैं आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगी। सूर्य नमस्कार 12 तो करना ही चाहिए, और अगर कर सकते हैं तो आप 24 बार करें। समय नहीं लगता है, जब आप करने लगेंगे तो 1 मिनट में 4 बार हो जाता है। और आप 20 बार करेंगे तो कितना लगेगा? 5 मिनट, 6 मिनट, बस उतना समय तो आप दे ही सकते हैं। तो ये था सूर्य नमस्कार की बात। अब मैं आपसे बोलूँगी कि आप ऐसे आसन करें जो आपके नाभि के केंद्र को एक्टिवेट करें, जिसमें है योग मुद्रा या मंडूक आसन। पहले मैं मंडूक आसन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि योग मुद्रा पद्मासन में होगा, वो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। मैं तो योग मुद्रा ही बोलूँगी, लेकिन आप मंडूक आसन से भी वो लाभ ले सकते हैं। मंडूक आसन के लिए मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और ये अंगूठे की साइड से हम नाभि पे लगा देंगे। दूसरी हथेली सीधी रखेंगे और इसे नाभि, इस मुट्ठी को कवर कर देंगे, सिंपल ऐसे सीधी हथेली से। और यहाँ पहले सांस छोड़ दें। सांस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में जाए और माथे को धरती पे टिका दें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास से नाभि के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। वो डाइजेशन को तो सुधारेगा ही, डायबिटीज से तो बचाएगा ही, लेकिन आपके नाभि केंद्र को एक्टिवेट करेगा। और यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। ये आसन केवल आपको डाइजेशन या फिर डायबिटीज़ इन्हीं से नहीं बचाता है, ये आपके पैल्विक मसल्स के भी जितने ऑर्गन हैं उनको भी हेल्दी बनाता है, और इवन आपकी किडनी को भी हेल्दी बनाता है। तो ये आसन आप अगर कर सकते हैं तो मैं तो योग मुद्रा बोलूँगी, क्योंकि योग मुद्रा ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद ये आसन है, पर योग मुद्रा के लिए पद्मासन लगाना जरूरी है, जो कि बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं। ये पद्मासन लगाया, इसमें भी वही किया, मुट्ठी बनाई और बेड फॉरवर्ड। यहाँ इसमें बहुत प्रेशर है पूरे डाइजेशन सिस्टम पर। और यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे, लेकिन जो भी पोज बनाएंगे श्वास प्रश्वास के साथ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक आसन बताया, कोई भी एक कर लो, आप दोनों कर सकते हो, दोनों कर लो, ये आपके ऊपर है। अब उसके बाद मैं बोलूँगी केवल भुजंग आसन, मैं ज़्यादा आसन बता ही नहीं रही हूँ आपको, आप आराम से दूसरा आसन कर लें, भुजंग आसन, जो सरल है, सब कर सकते हैं। मगर इसको फास्ट करेंगे तो आपके शरीर में हीट ज़्यादा आएगी। देखिए ऐसे पसलियों के पास हथेली टिका लिया, सांस भरते हुए जल्दी से उठेंगे, नीचे जाएंगे, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं आपको 4 बार करके दिखाई हूँ, आपको इसको कई बार करना है, 10 बार, 12 बार, 15 बार। एक तो वेट लॉस करेगा और शरीर में इसको करते करते गर्मी आ जाएगी, लंग्स मजबूत होगा, बैक मसल्स मजबूत होंगी, डाइजेशन मजबूत होगा। तो मैंने आपको सिर्फ एक भुजंग आसन बताया, लेकिन हार्निया के पेशेंट इसका अभ्यास न करें, क्योंकि हार्निया के पेशेंट को पेट के बल वाले सब आसन मना है। अब मैं आपसे बोलूँगी नौकासन, जो कि नाभि केंद्र को हमें एक्टिवेट करना है। तो नौकासन भी नाभि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उसके लिए बस इस पोज में ऐसे ही लंबी गहरी श्वास के साथ, आपकी अपनी क्षमता है, 1 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, आधा मिनट रुके, जितना भी रुक सकते हैं रुके। और जब सांस
यहाँ पर श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहे, लगातार श्वास ले श्वास छोड़े और सांस भरते हुए सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। आपने देखा अगर आपसे ऐसे नहीं उठते बनता तो आप ऐसे उठ जाए, बस इतना भी उठ जाए। लेकिन आप कमर दर्द वाले इसको ना करें। कमर दर्द वाले करना है तो ऐसे करें, कमर दर्द वाले इसका अभ्यास ऐसे करें ताकि पूरा ये पोर्शन जमीन पे रहे, उनको कमर पे प्रेशर नहीं आए। देखा आपने कितना कुछ सरल था, कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने बोला ठंड में क्या है, ठंड शीतलहर के प्रकोप से आपका डाइजेशन सबसे अधिक डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप दिन भर चाय पीते हो, जो आहार खाते हो वो सब आपकी बॉडी को नुकसान करने वाला होता है। आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कम करते हैं, इसलिए आहार को तो बदलना पड़ेगा थोड़ा। और साथ ही साथ डाइजेशन को भी फास्ट करने के लिए आप ऐसे करिए, पवन मुक्तासन, ऐसे दबा के यहाँ पर रुके रहे, लंबी गहरी सांस लें। इसमें भी 2 मिनट करें कम से कम, और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। मैंने केवल बहुत थोड़े से आसन बताए, कोई ज़्यादा आसन नहीं बता रही हूँ, लेकिन इनको करके आपके शरीर में बहुत गर्मी आएगी। और एक आसन इसलिए बोलूँगी कि आप विश्वास मानिए, सर्वांगासन या शीर्षासन, ये हमारे शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। आपसे जो बने, जो आप आसानी से कर सकते हैं, आप कोई एक आसन कर लें। मैं शीर्षासन कर रही हूँ, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सर्वांगासन करें। सर्वांगासन सब कर सकते हैं, लेकिन हाँ कमर दर्द सर्वाइकल वाले सर्वांगासन को दीवार के सहारे करेंगे। मैंने कई वीडियो में बता रखा है। श्वास प्रश्वास करते रहेंगे आंखें बंद। इसमें आप आराम से 2 से 5 मिनट रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आएंगे नीचे, धीरे से पहले अपने पैरों को मोड़ें, पंजों को लाएं और आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए यहीं रुके। कुछ सेकंड के बाद आंखें बंद किए हुए सीधे बैठ जाए। देखा ये अभ्यास कितने सरल थे और कितने थोड़े से हैं, जो हमारे शरीर को गर्म रखने में बहुत सहायक है। शरीर को गर्म रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी को तेज करेंगे, रोगों से बचाएंगे। और हमें क्या चाहिए, सर्दियों में सभी तरह के रोग होते हैं, लेकिन अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगी वो सिर्फ जॉइंट्स पेन से संबंधित आर्थराइटिस के मरीजों के लिए होगा, कि वो अपने शरीर के लिए कौन से अभ्यास करें जिससे उनको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द ना हो। तो चलिए अभी बस मैं आपको 3 प्राणायाम बताने वाली हूँ, जो बहुत बॉडी को तो गर्म रखते ही हैं, इसीलिए बता रही हूँ कि आप इनका अभ्यास करें। डाइजेशन को भी फास्ट करते हैं, आपके नाभि चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं और आपके शरीर को गर्मी देंगे। इसमें पहला है कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा है सूर्यभेद। सूर्यभेद भी गर्मी देता है, भस्त्रिका भी शरीर में बहुत गर्मी देती है। अगर आप इसका 5 मिनट अभ्यास कर लेंगे, उसी वक्त आपको पसीना आने लगेगा। और कपालभाति तो है ही बहुत अच्छा, तो मैं सबसे पहले कपालभाति कर रही हूँ।
कपालभाति हमेशा धीमे से शुरू करके तेज पे आते हैं, फिर धीमा करते हुए बंद करते हैं। इसका अभ्यास भी 2 से 5 मिनट। दूसरा है भस्त्रिका, वो भी मैं 1 राउंड करके बता रही हूँ। आप इसके 25-25 के 3-4 राउंड करेंगे तो आप पसीने से बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएंगे। मैं 1 राउंड करके बता रही हूँ। हाँ, इसका अभ्यास हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर वाले बहुत धीमी गति से करेंगे, बिल्कुल मेरी तरह नहीं करेंगे, बस ऐसे करेंगे। और मैं इस स्पीड से कर रही हूँ, आप बाकी लोग इसी स्पीड से करें। इतना करते करते भी पसीना आने लग गया है, जबकि मैंने बहुत थोड़ी बार किया है अभी। तो ये भस्त्रिका और दूसरा ये नाभि केंद्र को बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है, जो हमें हीट देती है। तो ये दूसरा प्राणायाम था। तीसरा सूर्य भेद। हमारी दोनों नासिका के अलग अलग काम है। बाई नासिका हमारे अंदर ठंडक लाती है, चंद्र नाड़ी कहलाती है, और जो दाई नासिका है सूर्य नाड़ी, वो हमारे अंदर गर्मी लाती है, हमारे कफ का नाश भी करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये, और साथ ही साथ वेट भी कम करने में मदद करती है। तो सूर्य भेद कैसे करेंगे? इसके लिए हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। दूसरे हाथ से तो जो मुद्रा सिंपल ज्ञान मुद्रा है, इसके लिए हम सबसे पहले राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। हर सांस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिन लोगों को सर्दी बहुत परेशान करती है और जिनका डाइजेशन बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो इसका अभ्यास, सूर्य भेद का अभ्यास अपने हर भोजन के 10 मिनट पहले करेंगे तो डाइजेशन उनका अच्छा होगा और शरीर को गर्मी मिलेगी। तो ये मैंने थोड़े से अभ्यास बताए हैं, जिनको आप करके अपने शरीर की, जो आपको ठंडक परेशान कर रही है, शीतलहर, बार बार आपको सर्दी जुकाम बुखार अस्थमा जैसी चीज़ें हो रही हैं, डाइजेशन गलत हो रहा है, उन सबको सुधारेगी और शरीर को एक्टिव बनाएगी, रोग मुक्त रखेगी और आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। अब मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और आपको ये कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।